हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीईटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कट ऑफ उस बात पे डिपेंड करेगी कि अगर आपका पेपर क्वालिफाई होता है फिर तो कोई कट ऑफ वाला कोई मैटर ही नहीं रहता। बट अगर इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है मान लीजिए क्वालिफाई नेचर का नहीं किया जाता है और 4 गुना या 5 गुना वाला ही जो टर्म है वही आपके एग्जाम में लागू रहता है, तो उस केस में आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, आज हम पोस्ट वाइज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि जो टोटल एप्लीकेशन थी, जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो अपनी जो टोटल जो एप्लीकेशन जो फिल की गई थी वो टोटल की थी 11,36,000 के करीब जो एप्लीकेशन आई थी एचएसएससी के पास। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो कितने थे, 7.53 यानी कि 70%, अप्रोक्स 70% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। पहले वाले दिन दिया था 75% ने और 6 तारीख को दिया था 65 ने, तो एवरेज मिला के इनका 70% होता है। तो 70% लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था, इतने जो कैंडिडेट थे इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो डिसाइड की हुई हैं कि 40 जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 95 वो रिजर्व के लिए और 50 जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व के लिए हैं। ये इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर आपके इनसे नीचे आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप मतलब जो आगे वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए पहले ही आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आप मतलब मेरिट की दौड़ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप ये समझिए कि 7,53,000 में से लगभग 2 लाख जो कैंडिडेट हैं वो जो ये जो क्राइटेरिया है, ये 50 मार्क्स वाला क्राइटेरिया, चलो वो 40 जो मार्क्स हैं वो ले लेंगे, बट जो 50 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है वो उसको ही पार नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास करिए कि 2 लाख के करीबन तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 50 से भी नीचे यानी कि बिलो 50 मार्क्स रहने वाले हैं। 101% ये पक्की बात है। तो आप ये समझिए कि 5.5 लैक्स इतने कैंडिडेट्स के साथ ही आपका कंपटीशन है। और आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो बताऊंगा, या फिर दूसरा कि ओनली क्वालिफाई होगा, कि आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी जो थिंकिंग है वो यही है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। अब की बार इस पेपर में आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं होने वाला है। उसका एक कारण है क्योंकि आप 4 की 4 शिफ्ट कौन सी भी शिफ्ट उठा लीजिए, उसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक विद मतलब एक हिसाब से आप समझिए कि एक ही तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए श्लोक से भी क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, तो हर पेपर में आपको श्लोक से जो सेम पैटर्न का सेम लेवल का आपको मिला होगा, क्वेश्चन मिला होगा। और इसी तरीके से मैथ्स में भी इंग्लिश में भी हर वही पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज पेपर आपका बनाया गया है। लेवल एक आध नंबर से डिसाइड नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तब होता है जब मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चंस वेरी करते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आ गए किसी शिफ्ट में और उसका पैटर्न ही चेंज करके अगर दूसरी शिफ्ट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डाल दिए, तो उस सिचुएशन में आपका नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है। तो आप ये समझिए कि हर पेपर में आपके मतलब लगभग एक जैसा पेपर आपका देखने को मिला है और लगभग अच्छा पेपर था। और मैंने जितने मतलब जो सर्वे किया, मैंने जो बच्चों से जो पूछा है, जितने भी कैंडिडेट से उनसे जो पूछा है, उनके लगभग 55 से 60 के बीच में यानी कि 48% बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं। यानी कि इससे ज़्यादा यानी कि 70 या फिर 70+ जो बच्चे हैं वो सिर्फ 5% या फिर 4% बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 या 70+ नंबर हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेवल था, जो पेपर का लेवल था वो ठीक ठाक था, नॉर्मल ही बोल सकते हैं हम, नॉर्मल लेवल था। और उस हिसाब से अगर हम इसकी कट ऑफ को देखें तो हम पोस्ट वाइज इसकी कट ऑफ को देखने वाले हैं। और दूसरी जो बात है नॉर्मलाइजेशन की, मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन अब की बार नहीं होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा। बाकी अगर होगा भी तो उसमें भी कैंडिडेट्स का ही नुकसान है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है बिना नेगेटिव मार्किंग के तो एक किस्म से धांधली ही होगी उसके अंदर और कुछ नहीं होगा। और आप बात करते हैं हम ओनली क्वालिफाइंग, अगर क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा तो एक ही मुद्दा उठने वाला है बार बार। हो सकता है कि क्वालिफाइंग हो जाए, 10% ही चांसेस हैं। आपको यूट्यूबर जितने भी हैं, अलग से दूसरे भी टीचर्स होंगे शायद, वो सोच रहे होंगे कि हम करवा के छोड़ेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे हिसाब से तो आप मानिए, आप अपनी तैयारी कीजिए आगे की और इन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया था कि हम
मतलब 4 गुना या फिर 5 गुना ही हम बुलाएंगे, ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो चुकी है। उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अब की बार तो बिल्कुल नहीं होगा, अब की बार इस पेपर में बिल्कुल नहीं होगा। आगे आने वाले सीईटी में कर दें तो दूसरी बात है, अब की बार तो ये सरकार करेगी नहीं। और अगर कर भी देती है ना, तो फिर सीईटी करवाने का मतलब ही क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है। सीईटी करवाने का जो मेन पर्पस था वो छटनी करना था, और ये बिल्कुल नहीं छट पाएंगे। क्योंकि आप अगर आंकड़े देखें, मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल और मेडिकल की जो वैकेंसीज बताई गई हैं, जैसे कि एएलएम की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑपरेटर, ऑडिटर, यूडीसी, जूनियर ऑडिटर, लाइब्रेरियन, सॉरी हाँ, ये जो जितनी भी मैंने अभी बताई हैं, ये सारी टेक्निकल की पोस्ट हैं। और टेक्निकल वालों के लिए तो सिर्फ क्वालिफाई करना ही बेस्ट है। अगर उन्होंने क्वालिफाई कर दिया तो वो 101% आ जाएंगे, छोड़ के एएलएम को। एएलएम में थोड़ा सा वेरी करेगा। एएलएम की जो पोस्ट हैं वो 4252 पोस्ट हैं। 4252 पोस्ट में अगर हम इनकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की मैं बात करूं तो 63 से 65 के बीच में किसी कैंडिडेट के हैं तो वो सेफ स्कोर है उसका। ईडब्ल्यूएस में मैं बात करूं तो 64 से 66, बीसीबी में 62 से 64, ए में 60 से 62, और एससी कैंडिडेट है तो उसके 58 से 62। ये एएलएम की कट ऑफ रहेगी, यही कट ऑफ रहने वाली है। आप बिल्कुल अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और, एएलएम के साथ साथ मेल और फीमेल कांस्टेबल की भी सेम कट ऑफ रहने वाली है। मेल और फीमेल कांस्टेबल की भी यही कट ऑफ रहने वाली है। इसका कारण ये है कि इसमें एक तो एज लिमिट है 25 साल, सेकंड इसके अंदर लेवल हैं, पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल भी तो है, फिजिकल है, और चेस्ट और हाइट वगैरह भी मापी जाती है, और मेडिकल वाला भी जो प्रोसेस है, तो इसके अंदर प्रोसेस ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं तो मेल और फीमेल के अंदर 4 गुना के बजाय ये 8 गुना तक भी ले सकते हैं, 8 टाइम्स तक भी कैंडिडेट्स को अंदर ले सकते हैं। और इनकी मेल और फीमेल कांस्टेबल की भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, ए और एससी की लगभग इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और एएलएम की भी इतनी ही जाएगी, जिसके अंदर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले जो 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 कैंडिडेट आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। और बाकी के जितने भी जो टेक्निकल की जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि स्टेनो की है, स्टेनो की तो बिल्कुल जैसे कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो वो 100% आने ही वाले हैं। उसके अंदर तो कोई और सिविलियन वगैरह कोई भी फाइट ही नहीं कर सकता। और रही बात मेडिकल की, इसके अंदर स्टाफ नर्स की हैं, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की हैं, वीएलडीए की हैं। ये बिल्कुल अगर आप क्वालिफाई भी करते हैं तो भी इनकी जो कट ऑफ है, इनको कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, इनको भी कोई कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ये क्वालिफाई भी करते हैं तो ये अपनी तैयारी आगे की कर सकते हैं, आराम से दिल खोल के तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल सेफ है। और रही बात एएलएम की, ये आपके सामने है, मेल और फीमेल कांस्टेबल की भी यही है। और मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मेल और फीमेल कांस्टेबल से पहले अगर कोई सिविल एग्जाम होता है, जैसे कि कैनाल पटवारी है, क्लर्क है, पटवारी है, या फिर ग्राम सचिव है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी अलग रहेगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पहले क्लर्क, अगर मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल से पहले अगर क्लर्क, पटवारी, कनाल पटवारी, इन सब के जो पेपर होते हैं, अगर पहले पेपर होते हैं तो लगभग इनकी पोस्ट बनती है अपनी, ग्राम सचिव भी है इसके अंदर, तो लगभग आपकी 2000 4.5, लगभग 5000 के अराउंड आपकी पोस्ट बन जाती है। टोटल 5000 के अराउंड आपकी पोस्ट बन जाती हैं। इसी कारण से अगर इनकी हम कट ऑफ देखें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। इसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि इसके अंदर जो एज लिमिट है बढ़ जाती है और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो एज लिमिट कितनी हो जाती है, 42 से 45 के लगभग आ जाते हैं। रिजर्वेशन लेके भी 45 तक फॉर्म फिल होते हैं इसके अंदर। तो एज भी वेरी करती है और एक्सपीरियंस भी वेरी करता है, कैंडिडेट्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी वेरी करता है। एक तो मान लीजिए जो मेल कांस्टेबल है उसके अंदर 12वीं पास बच्चा कोई भी एग्जाम देता है तो उसके कम ही नंबर आएंगे, क्योंकि उसने एक या 2 महीने तक ही की होगी तैयारी। और एक यहाँ पे 42 की एज तक के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो तैयारी करेंगे, तो उसके अंदर जो अपनी जो कट ऑफ है वो जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। उसमें
जनरल की बताऊं तो 70 से 72 मार्क्स, 70 से 72 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हैं तो आप सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस में भी 70 से 72 और बीसीबी के अंदर 68 से 70, बीसीए के अंदर 66 से 68 और एससी में 64 से 65 तक। इतना अगर आपका स्कोर है तो आप क्लर्क, पटवारी, गनाल पटवारी और ग्राम सचिव को भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। और भी इससे भी मतलब ये जो बल्क में जो जो वैकेंसीज थी मैंने सिर्फ उन्हीं की बताई हैं, और छोटी छोटी जैसे कि 100 से नीचे भी छोटी छोटी जो वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मतलब जो और इससे ऊपर के ही जो कैंडिडेट हैं वो रहेंगे, जो ज़्यादा नहीं है। मतलब लगभग 80 या इससे ऊपर वाले लगभग 2 से 3 ही हज़ार कैंडिडेट हैं टोटल में से। मतलब 7.5 लाख में से 2 से 3 हज़ार ही ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको जो 80 प्लस मार्क्स हैं जिसके, बस ऐसे ही इतनी ही है। तो फाइनल जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। मैंने मेल और फीमेल कांस्टेबल की भी बता दी, जिसके अंदर फीमेल कांस्टेबल की भी उतनी ही रहेगी जितनी मेल कांस्टेबल की रहने वाली है, और एएलएम की भी वही रहने वाली है। और रही बात टेक्निकल स्टाफ की और मेडिकल स्टाफ की, तो वो क्वालिफाई कर दें उतना ही उनके लिए काफ़ी है, और आगे की पेपर की तैयारी कर सकते हैं बस। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो कट ऑफ है मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करवाई गई है वो अच्छी लगी होगी। मेरा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।